नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबरों की। खबर रायबरेली जनपद थाना शिवगढ़ की है, जहां पर दो पक्षों में हुए विवाद। थाना शिवगढ़ पुलिस दोनों पक्षों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 5 जनवरी 2023 को थाना स्थानीय से अभियुक्त एक रवि प्रताप सिंह पुत्र विजय प्रकाश, सुरेश सिंह पुत्र स्वर्गीय सुधीर सिंह प्रकाश, तीसरा रणवीर सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासीगण ग्राम असन जगतपुर थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली को अंतर्गत धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी के तहत चालान किया गया। बाड़ी रिंग रोड को लेकर पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने अपने समर्थन से हाई कोर्ट में लगाई अर्जी। 19 जनवरी को कोर्ट में विभाग के अधिकारियों को पेश होने के आदेश, जिसको लेकर वर्तमान विधायक गिरिराज मलिंगा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगाया जसवंत गुर्जर पर विकास विरोधी पुरुष का आरोप। उन्होंने क्या कहा, फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या है मामला? मीडिया में बुलाई जाएगा जो हमारे बाड़ी और सेंपू के अंदर जो रिंग रोड का काम चल रहा है, बीजेपी के लोग हैं जो पहले तो उन्होंने हमारी जो रेल परियोजना थी उसको रोका था, जयपुर के लिए जारी, वो आज तक अधूरी पड़ी है। अब जिन्होंने जब जो अपनी रिंग रोड का काम चला था, इसके काज इन पर कोई बस नहीं चला था, कोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुंचे। बीजेपी के पूरे विधायक हैं जसवंत सिंह गुर्जर, वैसे तो वो दुहाई और बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, और उन्होंने खुद ने रिट लगवाई। उनके सारे का उनका खास साला राजेंद्र बरीपुरा का, उनके सारे के लड़के ने पुष्पेंद्र ने एक रिट लगाई है कोर्ट में। जब कोई पुष्पेंद्र का जहाँ पर क्या लेना देना, उसकी कोई जमीन नहीं, उसका कोई मकान नहीं, उसका जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ काम रुकवाने की वजह से ये रिट लगवाई है। और फर्जी किसानों की उन्होंने नकल लगाई है। कैसे मेरी 5-7 लोगों से तो मेरी बात हो चुकी है, जो जाटव समाज के लोगों की नकल लेके लगाई है, पंडित जी के नाम पे लगाई है। उन लोगों की फर्जी नकल लगाई है। वो लोग उन्होंने कह रहे हैं बेचारे हम तो इससे कुछ, हमारा तो भला हो रहा है, रिंग रोड कर रही है तो हमारा तो इससे भला हो रहा है बाईपास से। तो बीजेपी के लोग कभी बाड़ी के अंदर विकास नहीं चाहते हैं। पहले उन्होंने रेल परियोजना को रोका, अब इसको भी जरूर रोकना चाहते हैं। इनका स्वयं का भाई जसवंत का बड़ा भाई है हरी सिंह, वो खुद हमारे एक्सीन साहब की ऑफिस में गया था, रिट की कॉपी लेकर आई, वो खुद देकर नहीं आ जाता। उस समय 19 तारीख लगी है। और स्वयं जसवंत जी ने खुद ने, जो हमारा ठेकेदार है रामबली, उसके काजे खुद से फोन करके नहीं कहिए कि इस काम को बंद कर दे भाई, काम को रोक, तेरा पेमेंट मारा जाएगा, इस समय तो मैं हिस्ट्री लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो बीजेपी के लोग कुल मिला के नहीं, ये कि खुद तो काम करते नहीं है कोई विकास, और कोई दूसरा विकास करे तो इनकी आदत है कि विकास ये देखना नहीं चाहते, विकास कभी कर नहीं सकते और को करना नहीं देते हैं, ये इनकी आदत में। ये सारी रिकॉर्ड की कॉपी आपके सामने रखी, आप कॉपी ले लेना, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। अब वो ये भी कहेगा कि सब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कराया। आपने खुद ने फोन किया, आप कहाँ बच के नहीं जाएंगे। आपके साले का लड़का है पुष्पेंद्र, जो रिकॉर्ड की चीज़ है, ये कहीं बच के नहीं आप जा सकते हैं। आपने खुद ने फ़ोन किया, आपकी कॉल डिटेल 1 मिनट में निकल जाएगी कि आपने फ़ोन किया या नहीं किया। तो ये बचने वाले नहीं हैं। आप काम रुकवाने के लिए क्यों ऐसे पीछे लगे हुए हैं? जनता को आप भला तो कर नहीं सकते हैं। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूँ कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, उन्होंने बाड़ी को गौचर बना रखा है। सोनभद्रा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना रपटगंज द्वारा पति के गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी पत्नी एवं प्रेमी की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक सोनभद्रा डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा दी गई। 2 दिन पहले ब्रजेश देव पांडे नाम के 40 वर्षीय आदमी की गले पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी उन्हीं के घर में। इसी की सूचना पर पुलिस के द्वारा 302 एफआईआर का मुकदमा पंजीकृत किया गया। एफआईआर 302 धारा आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसी में हम लोगों की टीम लगी थी, एडिशनल एसपी सीओ साहब और थाना अध्यक्ष और एसओजी सर्विलांस, सभी टीमों ने लगकर इसका आज खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त है एक जो मृतक का चचेरा भाई है विकास, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लगभग 24-25 साल की आयु है। और जो मृतक है उसकी पत्नी आराधना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आराधना का अपने देवर के साथ, चचेरे देवर के साथ में 2 साल से बता रहे संबंध था। इस बात की जब भनक पति को लगी तो इनमें आपस में विवाद रहने लगा। जिस दिन घटना हुई है उस दिन इसी विवाद में
जो विकास है, जो इसकी मृतक की पत्नी का जो देवर है, प्रेमी भी है, उसने आके इसके साथ मिलके चाकू से हमला करके गर्दन पर 4-5 वार करके उसकी हत्या कर दी। इसी मामले का खुलासा हुआ है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और जो आला कत्ल चाकू है उसको भी पुलिस ने। जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह ने आज जनपद जालौन के ग्राम खक्सीस में लगाई जन चौपाल। जिलाधिकारी ने खक्सीस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों, शौचालय एवं पंचायत भवन का निरीक्षण किया तथा गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या को सुना तथा इस समस्या पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण किए गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं गांव में करवाए गए कार्य को भी लोगों के समक्ष कर गई और गांव के लोगों से पूछा गया कि गांव में कार्य करवाया गया है या नहीं। वहीं पंचायत भवन में सभी अधिकारियों के फोन नंबर लिखवाने के लिए सचिव एवं ग्राम प्रधान को निर्देश दिए गए। नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में गुरुवार को लहसुन बेचने आए किसान की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। काश्तकार की मौत कृषि मंडी में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना पर बघाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृतक का पीएम का शव परिजनों को सुपुर्द किया। मंडी इंस्पेक्टर समीर दास ने बताया है कि मृतक का नाम बद्रीलाल पिता नारायण पाटीदार उम्र 65 साल है, जो आज सुबह लहसुन की उपज मंडी में बेचने आए थे। उपज नीलामी के बाद वह मंडी व्यापारी से मिली राशि हासिल करने निकले ही थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वह पास ही बने नीलामी शेड में बैठ गए, जहां उन्होंने चंद मिनटों में दम तोड़ दिया। कयास लगाया जा रहा है कि किसान की मौत शीतलहर के चलते हुई है। हालांकि सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। और कैसे ये पूरा हादसा हुआ? एक किसान श्री बद्रीलाल पिता रामनारायण निवासी धामनिया के थे। वो मंडी में लहसुन लेकर आए थे। लहसुन बेचने के बाद जो है वो व्यापारी शेखर बम के यहाँ पेमेंट प्राप्त करने गए थे। वहाँ से वो भुगतान प्राप्त कर जा रहे थे। उसी दौरान उनको अपने स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हुई और वो पास आकर शेड में बैठ गए, जिसके दौरान जो है वो बैठने के बाद वो वहाँ पर लेट गए। उसके बाद उनको प्रयास किया गया, लेकिन उनका तत्समय ये ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी वहाँ पर डेथ हो गई और एम्बुलेंस बुलाकर उनको सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। क्या कोई उपज वो बेचने आए थे यहाँ पर, और उसके बाद क्या कोई साथ में भी था उनके? हाँ, वो अपनी उपज लहसुन बेचने आए थे और उनके साथ उनका भांजे थे, जिसका वो जो है वो अन्य जगह पर पेमेंट लेने गया था और उसके पास ही जा रहे थे भुगतान प्राप्त करके। कहाँ के निवासी थे और क्या? ये धामनिया के निवासी थे और लहसुन बेचने आए थे। क्या लग रहा है सर आपको, मतलब क्या कहीं एक ठंड का तो कोई प्रकोप नहीं है? जी हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है और कि ठंड बहुत ज़्यादा है और वो उम्रदराज व्यक्ति भी थी। लगभग देखने से ऐसा लग रहा था उनकी उम्र लगभग 65 के आसपास थी। चूँकि अभी भयंकर ठंड चल रही है और प्रथम ऐसा ही लग रहा है कि ठंड, और उनको शायद हो सकता है पूर्व से कोई बीमारी भी हो और अचेत होकर वो गिर गए उसमें। समीर दास, मंडी निरीक्षक। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।